कलश से गिरी बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, जहां कुंभ का पर्व लगता है, उन्हीं 4 जगहों में से प्रयाग में लगे महाकुंभ को महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्न आज के दौर में ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान और परमानंद के रूप में मोक्ष के मार्ग पर ले जाने में सहयोगी है। हिंदुओं का सबसे महापर्व है। ये 12 साल में एक बार आता है, महाकुंभ इसको कहते हैं। और ये कुंभ क्यों मनाया जाता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से 14 रत्न निकले थे और उस 14 रत्न में अमृत भी एक निकला था। और अमृत को पाने के लिए राक्षस और देवताओं में युद्ध होने लगे। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके एक पंगत में देवताओं को बैठाया और एक पंगत में राक्षसों को बैठाया और भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत जो देवताओं को पान करवाया और राक्षसों को पानी का पान करवाया। उसमें से एक राक्षस उठ करके देवता के लाइन में आ गया और धोखे से वो अमृत पान कर लिया। तो भगवान विष्णु जब जान गए कि अमृत पान कर लिया तो अपने चक्र सुदर्शन से उसका 2 खंड किए, जो ग्रह हो गया राहु और केतु। और ये अमृत जब निकला था इसको छिपाने के लिए 4 जगह छिपाया गया था। एक क्षिप्रा नदी उज्जैन, हरिद्वार में हर की पैरी, प्रयागराज त्रिवेणी संगम में और कुशावत तीर्थ त्र्यंबकेश्वर नासिक में। ये जहाँ जहाँ अमृत छिपाया गया था वहाँ वहाँ हर 12 साल में कुंभों का मेला लगता है। और कुंभ में स्नान करने से करोड़ों तरह की पाप मनुष्य के धुल जाते हैं। एक डुबकी लगाने मात्र से कुंभ का इतना बड़ा महत्व है। इसी परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देश विदेश से लोग उन स्थानों पर जाते हैं जिन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। वर्ष 2013 में तीर्थराज प्रयाग में लगे महाकुंभ के पर्व पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की आवाजाही बनी हुई है। जानते हैं प्रयाग के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को। इलाहाबाद प्रयाग का अपना एक अलग ही स्वर्णिम इतिहास है। भगवान श्री राम ने भी इसी स्थान पर अपना कुछ समय व्यतीत किया था। तीर्थराज प्रयाग जो अपने आप में पौराणिक ऐतिहासिक स्मृतियां संजोए हुए है। जो भी व्यक्ति प्रयाग एक बार आ जाता है वो बार बार इस मोक्षपुरी में जाने की इच्छा अवश्य करता है। प्रयाग में न केवल धर्म बल्कि धर्म के साथ साथ इतिहास भी जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे प्रेरित करती है। संगम का ये तट दोनों ओर से सजी हुई पुरोहितों, संतों, महात्माओं व साधुओं की कुंभ नगरी भी है। एक प्रकार से धर्म, संस्कृति और सनातन चादरों में लिपटी सी जान पड़ती है।
दिखने वाले धर्मध्वज अलग अलग समुदायों और संत महात्माओं की पहचान का प्रतीक है। यमुना और गंगा की दुनिया काफी गहरी है और यमुना को, जिसे यम की बहन भी कहा जाता है, वस्तुतः प्रयाग ही वह स्थल है जहां यमुना अपना अस्तित्व समाप्त करती है। यमुना में कई छोटे बड़े तैरते हैं और धर्म उन्हें जीवन में तैरना सिखाता है। यमुना की पूजा करने से जीवन में जागृति पैदा होती है, जिससे मानव जन जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं और साथ ही कठिन से कठिन दौर में भी सरलता और सहजता के साथ जीवन को जीते हैं। जिस प्रकार से प्रफुल्लित बच्चे यमुना के तट पर अपनी अद्भुत क्रियाओं का सरलता से आनंद ले रहे हैं, प्रयाग प्राचीन काल से ही अनेक आश्रमों, मंदिरों, देवालयों, संस्कृतियों की वैभव स्थली रही है। अनेक संत प्रयाग में साधना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। स्थल है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, मिलन होता है। पौराणिक मान्यता ये है कि सरस्वती बद्रीनाथ के पास प्रवाहित थी और वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती के कल निदान से चिंतन भंग होता था, इसलिए उन्होंने श्राप दिया सरस्वती को लुप्त हो जाने का, और वहां के बाद सरस्वती प्रकट हुई प्रयाग में। व्यक्ति चाहे जिस पंथ का अनुयायी हो, एक न एक बार अवश्य गंगा में स्नान करना अपना पवित्र कार्य समझता है। जीवन को चाहे सतोगुण